गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और फ़िलहाल अपने मायके में हूँ तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा कि मुझे अचानक मतलब ससुराल आना पड़ा। तो हम 2 से 3 दिन के लिए आए थे, तो अब शायद हमारा 1 दिन और बढ़ जाए मतलब यहाँ रुकने का। तो मैंने कहा चलिए मुझे वहाँ पर हस्बैंड से मतलब मैंने बोला कि मुझे आप मेरे घर भी छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए। तो वो कल शाम मुझे यहाँ छोड़ गए थे। तो मेरी और ससुराल और मायके में ना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब आधे घंटे में मैं अपने मायके पहुँच जाती हूँ। तो बस मैं कल शाम यहाँ आई थी, तो ससुराल में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, ना कोई ब्लॉग ना कोई रेसिपी, कोई चीज़ मैंने शेयर नहीं की आपके साथ। तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर, हाँ फिर मैं क्या बोल रही थी, अब बस मैं ना यही मेरे अंदर कमी है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो हाँ कल शाम मैं यहाँ आ गई थी, तो आज सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शायद शाम तक मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि 1 दिन के लिए ही आई हूँ। अगर मैं कल दिल्ली गई, मतलब हम सुबह में निकलेंगे तो शाम तक हस्बैंड मुझे लेने आएंगे, या कोई भी लेने आ जाए, हस्बैंड ही ज़रूरी नहीं है, जिसको भी टाइम होगा। और अगर मैं कल दिल्ली नहीं गई तो शायद 1 दिन और रुक जाऊँ। तो देखते हैं, अगर मेरा ब्लॉग इतने कंटिन्यू रहा तो मैं आपके साथ मतलब आपको बताऊँगी कि मैं कब जा रही हूँ दिल्ली या कब नहीं। तो चलिए बस फिर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, बाल भी सारे ख़राब हो रखे हैं, और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग। तो गाइस सुबह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक तो मतलब मैं 1 दिन के लिए आई थी, तो बहन से और अम्मी से बात करने में मतलब रात टाइम का पता ही नहीं लगा। तो रात ना मैं बहुत कम सोई थी, और फिर सुबह ना उठे, हम जल्दी उठ गए थे, मतलब हाँ बस तो जल्दी भी नहीं, 9 बजे करीब उठे थे। फिर नाश्ता वगैरह करा, नहाना धोना ये रहा। और फिर भाई हमारे यहाँ ना पास में शादी है, तो उड़द गोश्त आया था, मतलब यूपी के शादियों वाले उड़द, आपने फेमस ये सुना ही होगा। तो हमने वो खाया। उसके वो खाना खाने के बाद रूहान को सुलाकर, मतलब मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मैं अब शाम उठी हूँ और गर्मी इतनी हो रही है गाइस कि मैं फिर से नहाई शाम, फिर से नहाकर अब मैं फ्रेश हुई हूँ और मैंने बाल बांध लिए हैं अच्छे से। तो मेरी बहन देख रही है पीछे से। तो बस मैं रेडी हो गई और अभी हस्बैंड की कॉल आई थी, तो वो लेना आ रहे हैं। बज रहे हैं 7 शाम के। तो बस अब हस्बैंड आएंगे तो मैं खाना खाकर बस निकलूँगी। शायद हम सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो ये ब्लॉग कुछ इतना ख़ास नहीं होगा, आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रेसिपी ना ही कुछ। बस एक ये मेरा जो मतलब मुझे कुछ बताना था, अपडेट समझ लीजिए, मेरे एक अपडेट थी कि मैं दिल्ली कब जाऊँगी। तो फिर मैं ना अब आपसे दिल्ली जाकर मिलूँगी। बाय। कैसे हैं आप सब? तो मैं ये नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ। तो हम ना सुबह 4 बजे दिल्ली के निकले थे घर से। मैंने आपको बताया था कि रात में मतलब 7 साढ़े 7 बजे के करीब मुझे हस्बैंड लेने आ गए थे। तो हम सुबह 4 बजे निकले थे और हम यहाँ 1 मिनट बात कर रही हूँ ना मैं। ये देखिए, ये हाय बोलिए, ऊपर हाय बोलिए पहले। हाँ तो हम यहाँ पर 9 बजे करीब पहुँच गए थे और गाइस इतनी नींद आ रही थी कि हम मतलब मैं और रूहान तो आधे ही सो गए, क्योंकि कार में मुझे सही से नींद नहीं आई थी और रात भी गर्मी बहुत थी, तो वहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरा रूम जो है ना ऊपर है, तो वो बहुत तपता है, मतलब गर्म रहता है, तो मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। पहले मैं इसको चुप करा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ तो रूहान आंटी के पास चला गया है, मतलब ऊपर बात ही नहीं करने देता। तो बस हम यहाँ 9 बजे आए थे। फिर आकर गाइस घर इतना गंदा हो गया था, मतलब हर जगह धूल मिट्टी। तो मैंने आकर सफाई करी। शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर टाइम लग जाता और थकान बहुत ज़्यादा थी। बस जल्दी जल्दी सफाई वगैरह कर रूहान को नहलाया, मैं नहाकर और लंच कर मुझे और रूहान को इतनी बढ़िया वाली नींद आई। और हस्बैंड भी खाना खाकर थोड़ी देर सो गए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब उठकर अपने काम के लिए निकल गए, और रूहान और मैं सोते रह गए। अब बज रही हैं, 1 मिनट देखती हूँ क्या बज रहा है। अब बज रहे हैं 4:30। हम 4:30 बजे उठे हैं और अब लगी है मुझे हल्की हल्की भूख। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाते हैं, पर कुछ हल्का सा जो जल्दी फटाफट बन जाए और टेस्टी भी हो, तो सोचते हैं। और हाँ गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं ना अपने घर से मायके से एक चीज़ लेकर आई हूँ, और आप देख कर ना आपके मुँह में पानी आ जाएगा। गाइस देखिए, आम
मैं ये दिखाना चाह रही थी क्योंकि इस टाइम आम का सीज़न चल रहा है और मोस्टली आम सबको बहुत पसंद है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे क्योंकि रूहान ना बहुत शौक से खा रहे थे आम। मम्मी ने कहा मुझे तो इतना शौक नहीं है, हाँ मतलब खा लेती हूँ, ये वाले आम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन और वैरायटी जो होती है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये आम लेकर आई हूँ। तो अब मैं थोड़े से आम खाऊँगी, थोड़े से क्या एक ही आम खाऊँगी क्योंकि दाने निकल जाते हैं, मुझे दानों का डर रहता है, फेस पर पिंपल वगैरह आ जाते हैं। तो आम खाकर फिर हम कुछ अच्छा सा बनाएंगे। आम ना मतलब मेहमान नवाजी नहीं खाया जाता। आम तो एक ऐसा फल है जो मतलब क्या कहते हैं उसको बिल्कुल किलो के फैल जाते हैं। इसको वगैरह तो खैर मज़ा नहीं आता है खाने में। तो मतलब आपको जब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा दादी खाने को एक ही आम खाऊंगी। और मेरे पापा कहते हैं कि अगर हम जैसे आम ज़्यादा खा लेते हैं ना, और मेरे पापा कहते हैं कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको ऊपर ना ठंडा ठंडा दूध पी लेना चाहिए, तो गर्मी नहीं करते आम, क्योंकि आम गर्म होता है ना तो गर्मी नहीं करते। तो ये एक छोटी सी टिप्स है आप लोगों के लिए कि अगर आप आम लवर हो तो आप ना ज़्यादा आम खाने के बाद ठंडा ठंडा दूध पी लीजिए, तो आपके फेस पर दाने वगैरह या गर्मी नहीं होगी। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या बनाएंगे हम। स्नैक कह दीजिए, शाम का नाश्ता देखते हैं क्या बनाता है। सो गाइस यहाँ रूहान बहुत परेशान कर रहे थे तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, पीछे से बहुत शोर मचा रहे थे। तो यहाँ मैंने 2 एग लिए हैं, अंडे, और इसमें मैंने बारीक बारीक प्याज कट करके ऐड कर दी थी और हरी मिर्च, क्योंकि गाइस मेरे पास ज़्यादा सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी आज। तो आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, काला नमक, नमक और चाट मसाला, गरम मसाला ऐड करा था। और इसको हम अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसमें ये जो मतलब चटनी वगैरह आती है ना, टमाटो सॉस या एक वो कौन सी चटनी होती है, मैं नाम भूल गई, मतलब मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, शेज़वान चटनी, तो ये भी अच्छा होता है। और अगर आप बच्चों के लिए बनाए तो शेज़वान चटनी ऐड नहीं करिएगा, सिंपल तरीके से बनाइएगा। मैं सिर्फ इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और मैंने यहाँ किसान का छोटू वाला पैक लिया था, यही रखा हुआ था। तो इसे ना मैं मतलब जब मेरा स्नैक तैयार हो जाएगा तो मैं तब इसके साथ खाऊंगी लगाकर। आप चाहे तो अंडे में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर हम इसकी स्पीड जो है ना स्लो कर देंगे बिल्कुल। और अंडे को हम अपना सारा ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे ना फैला लेंगे चारों तरफ। देखिए मैं चम्मच की मदद से जो थोड़ा बहुत रह गया था इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी और अपने ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से रख दूँगी। और इसे हम हल्की आंच पर अच्छे से कुक होने देंगे। और इस तरीके से फोल्ड करके इसको मैं तो हमें ना इसे हल्के हल्के मतलब ऐसे दबाकर चम्मच से पकाना है। इसे ना हमारा अंडा बहुत फ्लफ़ी बनेगा और अंदर से मतलब अच्छे से सिक भी जाएगा। तो गाइज़ आप चाहें तो इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर, मतलब जब आप ब्रेड की साइड ना इसको चीज़ स्लाइसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से बनाना था क्योंकि मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी। पर ये गाइस हल्की फुल्की भूख नहीं, ये काफ़ी फिलिंग नाश्ता है, एकदम आपका पेट भर देता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। सिंपल तरीके से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं उसमें दुनिया भर का तामझाम ऐड किया जाए। सिंपल तरीके से भी खाना अगर अच्छे से बनाओ तो अच्छे से कुक करो तो वो भी टेस्टी लगता है। तो बस हल्की आंच पर इसे मैंने अच्छे से सेक लिया। देखिए ब्रेड पे मेरा अच्छे से कलर आ गया। अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। बस 5 मिनट में हमारा अंडा ब्रेड रेडी है और बस हम इसे कट कर लेंगे। गैस मैंने यहाँ ऑफ़ कर दिया था।
बस ये रहा मेरा शाम का नाश्ता, बहुत टेस्टी सा, यम्मी सा। चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ रूहान उठा रहे थे तो गरम गरम था तो उनका हाथ जल गया। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। गाइस ब्रेड ऑमलेट इतना फिलिंग था कि मेरा टमी एकदम फुल हो गया है। मतलब 2 अंडे और 2 ब्रेड मुझसे खाए नहीं जा रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती खाए, इतना हैवी हो गया था। और ऊपर से मैंने एक आम भी खा लिया था। तो अब मैं डिनर तो करूँगी नहीं क्योंकि दोपहर मैंने बनाई थी सोयाबीन की बिरयानी। हाँ, क्योंकि सोयाबीन पड़ी थी घर में तो बस मैंने उसकी बिरयानी बना ली थी। तो अब शाम में वही रखी है, वही हो जाएगी हस्बैंड को, क्योंकि मेरा डिनर तो अब कैंसिल है। बस अभी डिनर समझ लीजिए इसी को। तो डिनर मेरा हो चुका है। और हाँ, बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बरकत दी है बर्तनों में कि थोड़ा सा कुछ भी बनाओ तो बर्तन इतने ढेर सारे हो जाते हैं। तो किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। रूहान खेल रहे हैं बेड पर। रूहान को भी मैंने मतलब ब्रेड ऑमलेट खिला। तो गाइस मैं आपसे कहना चाह रही थी, जो कि मैं भूल गई, कि रूहान ना अभी छोटे हैं थोड़े, तो आपको ना थोड़ी परेशानी होती होगी। रूहान की आवाज़ आती है रोने की या बोलने की पीछे से। तो अभी ना फ़िलहाल मेरे घर पे यहाँ कोई नहीं है, तो रूहान इस वजह से मेरे पास ही रहता है। वैसे तो मैं मोस्टली ना जब रूहान सोता है तब वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन व्लॉग वगैरह तो मैं रूहान को सुलाकर शूट नहीं कर सकती। और यही एक वजह है कि मैं पूरे व्लॉग नहीं डाली। जैसे कि आज मैंने क्लीनिंग करी, डीप क्लीनिंग करी, तो मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि रूहान बीच बीच में बहुत परेशान कर रहे थे, रो भी रहे थे बहुत गर्मी की वजह से, क्योंकि सफ़र करा था। तो इसकी वजह से, क्योंकि रूहान अभी छोटे हैं, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा रूहान की रोने की आवाज़ को। और बस हाँ, यही कहना चाहती थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।